डेली दूध दलोरी। हाँ जी, सभी को स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम। ओके। हाँ जी मैडम जी। ओके देन हमारा आज का 9 चैप्टर है सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। तो फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन। दिस सेक्शन इंट्रोड्यूस द बेसिक आइडिया ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। तो ये जो हमारे पास अथॉरिटी है और पावर है वो किस में होती है, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में। अब लाइक ये जो पावर है और अथॉरिटी, इनका मीनिंग डिफरेंटली है, दोनों का सेम नहीं है, बट वो क्लोजली रिलेट करते हैं एक दूसरे से। दीज आर इम्पॉर्टेंट These are important concepts used to understand how people or institutions control others, make decisions, and run societies. Power and authority are not same, but they are closely related. देखो तो इस कंसेप्ट में क्या इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए कि पीपल कैसे और जो संस्थाएं हैं वो कैसे कंट्रोल की जाती, कैसे चलती हैं, कैसे उनमें डिसीजंस लिए जाते हैं सोसाइटी में। पावर एंड अथॉरिटी आर नॉट सेम। जो पावर है, जो अथॉरिटी है, ये दोनों सेम नहीं है, बट दे आर क्लोजली रिलेटेड। जैसे कि जो पावर चीज आती है वो कैसे एक्सप्रेस की जाती है। जो पावर है वो किसी इंसान के थ्रू, ऐसा घमंड के थ्रू भी, जैसे कि अगर मनी है, मनी का भी, किसी के पास ज्यादा मनी है तो वो उनके पास पावर है तो वो उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। और जो चीज अथॉरिटी है वो चीजें एक लीगल वे से होती हैं। जैसे जो पावर है वो किसी को ऐसे पैसे के थ्रू मिल सकती है, और जो हमारी अथॉरिटी है वो एक पोजीशन होती है, लाइक कोई एक पर्सन है उसको एक पोजीशन के थ्रू मिलती है। उसने इतना कुछ पढ़ाई की, जो वो कुछ लाइफ में बना है, और वो लीगली है, लाइक के जैसे कि पावर है वो किसी पे रूल करती है, वो अपने जो उसके विचार हैं, जो वो कुछ भी कहना चाहता है वो सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, किसी के ऊपर जबरदस्ती करता है। बट जो अथॉरिटी है उन सब चीजों में ये सब चीजें नहीं है, क्योंकि वो लीगली वे से फॉर्म में आती हैं। And meaning of authority. Authority means the right to give order, make decision, and enforce obedience. When someone has authority, it means other accept their command and legitimacy. Legitimate, rightful authority, it's accepted power. जो अथॉरिटी का क्या मीनिंग है, जिसमें क्योंकि राइट्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, मेक डिसीजन, इनफोर्स ओबीडियंस, जिनको आज्ञाकारी के थ्रू ऐसा अबे वे किया जाता है। when someone has authority, अगर किसी के पास अथॉरिटी है, इट मीन्स अदर एक्सेप्ट देयर कमांड। मीन्स कि उस अगर किसी के पास अथॉरिटी है तो सामने वाला जो पर्सन है उसकी चीजें, उसको उसकी बातें, कमांड जो उसने दी हैं वो चीजें माननी पड़ेंगी, जो कि उसके कैसे होंगी, वो लेक्टिमेट के थ्रू। लेक्टिमेट इज दैट कि वो जो चीज होती है, वो जो प्रोसीजर है वो जस्टिफाई होता है। वो अगर कोई भी कमांड हमें दे रहा है, या चीज अगर कोई हमें कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, कोई हमें ऑर्डर दे रहा है, तो वो क्या होंगी, वो चीजें जस्टिफाई होंगी, ना कि वो हम पे थोपी जा रही होंगी, या फिर हमारे एज अ रॉन्ग वे में हमें उस चीज को करना ही पड़ेगा। हाँ जी मैम, लेगिटिमेट मीन्स कानूनी तौर पर जायज। हाँ जी। मैम लेगिटिमेट मीन्स यहाँ पे कानूनी तौर पर जायज जो चीजें होती हैं। हाँ, तो वो चीज जस्टिफाई ही होती है। यस मैम। हाँ जी, वही बोला मैंने। एंड इसके एग्जांपल्स हैं, एक टीचर हैज अथॉरिटी इज इन द क्लासरूम एंड स्टूडेंट फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन विल। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, एक टीचर है जिसके पास अथॉरिटी है क्लासरूम में, एंड स्टूडेंट क्या, इनको वो अपनी मर्जी से वो चीजें, उनके जो टीचर्स के द्वारा दी गई होती है इंस्ट्रक्शन, वो अपनी मर्जी से उनको मानते हैं, ना कि एज अ पावर के थ्रू कि उनसे वो कुछ भी करवा लें। देन हमारे पास आते हैं सोर्सेज और टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज। अकॉर्डिंग टू मैक्स वर्बर, देयर आर थ्री मेन
टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज। पहली हमारी ट्रेडिशनल अथॉरिटी बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशन, जो कि कस्टम और ट्रेडिशन के बेस पे होती है, लाइक किंग एंड क्वींस, जो कि राज में काफी ज्यादा लाइक ऐसे होते हैं कि पुराने जमाने से जो कि किंग्स क्वींस राज किया करते थे उनके थ्रू। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी बेस्ड ऑन ए पर्सन काम्स और स्पेशल क्वालिटीज। एग्जाम्पल क्या है, महात्मा गांधी और लिंसन मैंडेला। वो चीजें कि जिनको हम एक आइडियल मानते हैं, या फिर वो अपनी पर्सनैलिटी कैसे शो करते हैं, उनके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटीज होती हैं उसके थ्रू। एंड थर्ड है हमारा लीगल रैशनल अथॉरिटी बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉज, जो कि रूल्स और लॉज पे बेस्ड होती हैं। एग्जाम्पल क्या दी गई है, इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक द प्राइम मिनिस्टर। these type these type show their authorities come from and why people obey it. Meaning of power and its relationship with authority. Power is the ability to influence or control other, if even if they do not agree. It can be used with or without the approval of other. पावर क्या है, पावर में ऐसी एबिलिटी होती है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, और उनको दूसरों को कंट्रोल भी करती है अगर वो उस चीज के लिए एग्री नहीं होते और उस चीज को वो नहीं करना चाहते, उसके लिए कोई ऐसा अप्रूवल नहीं है। Relationship with authority. Authority is a type of power that is reorganized and accepted by society. तो अथॉरिटी वो ऐसी टाइप की है जिसके पास पावर होती है रीऑर्गेनाइज और एक्सेप्ट, जो सारी चीजें एक्सेप्ट बाय होती हैं किसके, सोसाइटी के थ्रू। ऑल अथॉरिटी इज ए पावर बट नॉट ऑल पावर इज अथॉरिटी। लाइक जो अथॉरिटी हमारी होती है वो एक पावर होती है, पर जो पावर है वो अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि पावर एक लीगल वे के थ्रू नहीं होती है, उसमें लोग अपनी मर्जी करते हैं यहाँ। एंड इसके एग्जाम्पल है, थीफ विद ए गन हैज पावर बट नॉट अथॉरिटी। लाइक एक जो चोर है उसके पास पावर है बट उसके पास अथॉरिटी नहीं है। पुलिस ऑफिसर हैज बोथ पावर एंड अथॉरिटी। जो एक पुलिस ऑफिसर उसके पास पावर भी है अथॉरिटी भी है, लाइक उसकी पोजीशन से उसके पास पावर है, अथॉरिटी लाइक लीगली है उसके पास, लीगल वे से। थॉट ऑफ मैक्स वेबर अबाउट पावर। Max Weber defined power as the ability of an individual or a group to carry out their will even against resistance. Key point of Weber's idea: power is about controlling other action. पावर क्या होता है, पावर होता है दूसरों के एक्शन, दूसरे के काम को कंट्रोल करना। पावर एग्जिस्ट इन एवरी सोशल रिलेशनशिप। पावर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, एवरी सोशल रिलेशनशिप में। अथॉरिटी लेजिटिमेट पावर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पावर दैट पीपल एक्सेप्ट। थॉट ऑफ टैलकॉट पर्सन इंटेग्रल अप्रोचेस ऑफ पावर। टैलकॉट पर्सन ए फेमस सोशियोलॉजिस्ट gave a positive and functional view of power। जो टैलकॉट पर्सन थे उन्होंने, वो एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने जिन्होंने पावर के बारे में एक बहुत ही पॉजिटिव सा अपना व्यू ऑफ पॉइंट शेयर किया है। पावर जो है वो क्या है, वो पैसा है, इकोनॉमी ने। इट इज अ रिसोर्स यूज टू अचीव गोल्स फॉर द सोसाइटी। ये जो पावर की लाइक पावर के थ्रू या फिर मनी के थ्रू रिसोर्सेज होते हैं जिससे कि हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं सोसाइटी में। पावर इज नॉट जस्ट अबाउट फोर्स और डोमिनेशन, इट इज अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन। वो जो पावर है वो क्या है, किसी को ऐसे डोमिनेट करना या फिर
किसी को फोर्स करना वो चीजें नहीं होती है। वो इसमें इन्होंने क्या दर्शाई हैं, जो कि एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलना, वो सारी चीजें। मार्क्सिस्ट concept of power, according to Karl Marx, power is about a class struggle and economy control. According to Karl Marx जो थे हमारे, उनके थ्रू क्या था पावर की डेफिनेशन, पावर इज अबाउट क्लास स्ट्रगल। जो पावर था वो क्लास कैसे की स्ट्रगल की करती है, इकोनॉमी में कंट्रोल की करती है। पावर बिलोंग टू द रूलिंग क्लास हु ऑन फैक्ट्रीज लैंड एंड वेल्थ। दे यूज्ड पावर टू एक्सप्लॉइट द वर्किंग क्लास। और जो पावर क्या थी, वो खराब कर रही थी वर्किंग सिस्टम में क्लासेस को, लाइक जो लेबर्स वगैरह थे उनको काफी ज्यादा डोमिनेट किया जाता है। Politics, system, law, and ideas are used to protect the ruling classes interested। मैम मैंने ना मैम कार्ल मार्क्स और क्लास स्टडी बारे पूछना था। हाँ जी। कि मैम जो मैम जो क्लास स्ट्रगल थी मैम कार्ल मार्क्स की, मैम इन्होंने कहा था कि मैम मतलब जो पीपल थे मैम वो रूलिंग क्लास करते थे मैम, जैसे बोर्जियस कहते हैं कि मैम जो कोई फैक्ट्री बनाता है लैंड। मैम हाँ इसके जी। मैम सेकंड मैं वो कह रहा था कि मैम इसमें मैम सेकंड जो है ना मैम प्रोटलैंड कि मैम वो कौन सा मतलब वर्किंग करते हैं। कौन? जो मैम सेकंड पॉइंट है इसका, हाँ जी। मैम वो एक बार समझा दो। ओके, दे यूज पावर टू एक्सप्लॉइट द वर्किंग क्लास। वो अपनी पावर को ऐसे इस्तेमाल करते थे कि वो अपनी पावर को ऐसे इस्तेमाल करते कि दो की वर्किंग जो क्लासेस, जो वर्किंग में थे, जो लेबर्स वगैरह थे, उनको खत्म करते थे, लाइक एक्सप्लॉइट खराब करते थे। ओके मैम। हाँ जी। पॉलिटिकल सिस्टम, लॉ एंड आइडियाज आर यूज टू प्रोटेक्ट द रूलिंग क्लास। जो पॉलिटिकल सिस्टम में क्या थी, लॉज और आइडियाज आर यूज टू प्रोटेक्ट। वो आइडियाज कैसे कर आइडियाज होते थे, यूज करते थे प्रोटेक्शन को। मार्क्स बिलीव इन रेवोल्यूशन टू ब्रेक हिज अनफेयर पावर स्ट्रक्चर एंड क्रिएट इक्वालिटी। जो मार्क्स थे वो क्या बिलीव करते थे, जो लाइक देश में जो क्रांति आएगी वो क्या चीजें ब्रेक करेंगी, अनफेयर पावर स्ट्रक्चर कि लाइक जिसके पास पावर होती है वो कैसे रूल करते, उन सब चीजों को ब्रेक करना एंड एक इक्वालिटी क्रिएट करना। So Marx saw power as something used to control and support, not as something positive. Different form of power. There are there are many forms of power in society. Economics power, control over money, jobs and resources। जो इकोनॉमिक पावर थी इसमें क्या था, कंट्रोल ओवर, कैसे कंट्रोल करते थे वो मनी के थ्रू, जॉब्स के और रिसोर्सेज के। एग्जाम्पल इसके क्या है, बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट। सेकंड है हमारे पास पॉलिटिकल पावर, कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। पॉलिटिकल में क्या है हमारे पास, क्या कंट्रोल करते हैं ओवर गवर्नमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। इसके एग्जांपल्स हैं पॉलिटिशियंस। सोशल पावर, इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन स्टेटस, रिलीजन और कास्ट। सोशल पावर में क्या होते हैं, कैसे प्रभावित बेस्ड होते हैं उन पे, स्टेटस पे, इनके धर्म पे और कास्ट पे। एग्जाम्पल है रिलीजियस लीडर्स और कास्ट लीडर। देन फिर हमारे पास है कल्चर पावर, कंट्रोल ओवर मीडिया, वैल्यूज, बिलीव्स। एग्जाम्पल है इसके फिल्म इंडस्ट्री, एजुकेशन सिस्टम। कर्सिव पावर, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स। वो कैसे यूज करते थे, लाइक उन पे जबरदस्ती करना या धमकी वगैरह देना। एग्जाम्पल इसके मिलिट्री और पुलिस। नॉलेज पावर, बेस्ड ऑन एजुकेशन और इंफॉर्मेशन। और नॉलेज पावर में किस बेस्ड पे होती है, लाइक शिक्षा और इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल है उसके साइंटिस्ट एंड टीचर्स। Different people or group hold different type of power in society। Theory of elite. Elites theory says that a small group of powerful people elite rule the society
नॉट द कॉमन कॉमन पीपल। इलेट जो थ्योरी है उसमें क्या दर्शाया गया, लाइक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग इलेट बेसिकली वो चीज है जहाँ पे एक पैसे के या एज अ पावर के थ्रू वही लोग रूल करते हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स होती हैं, या उनके पास ज्यादा दिमाग होता है, या उनके पास बहुत सारे एज अ पावर इज लाइक फिजिकल पावर, वही लोग रूल करते हैं लोगों पे, लाइक सोसाइटी में। जो अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं किस थ्रू, पैसे वगैरह के थ्रू, वो सारी चीजें इसमें इस थ्योरी में है। तो मेन आइडिया क्या है, दीज एलिट्स हैव कंट्रोल ओवर पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और जो एलिट्स थे उनका लाइक कंट्रोल था किसमें, पॉलिटिक्स में भी, इकोनॉमी में भी और सोसाइटी में भी। ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैव वेरी लिटिल रियल पावर। जो लाइक आम आदमी थे, सिटीजन्स, लाइक हम एक देश के इंडिया के हैं वैसे टाइप में, जो वहाँ पे सिटीजन्स थे आम लोग, उनके पास बहुत ही कम रियल पावर्स होती थी। वो ज्यादातर सारी डिसीजन मेकिंग किस लोगों के पास होती थी, इलेट लोगों के पास, लाइक इलेट पीपल्स। इलेक्शन में हैपन बट रियल डिसीजन आर मेड बाय द इलेट बिहाइंड द सीन। लाइक इलेक्शंस भी हो सकते थे बट जो डिसीजंस लिए जाते थे वो इलेट लोगों के द्वारा लिए जाते बिहाइंड द सेंस। फेमस इलेट थ्योरिस्ट कौन थे, लाइक विल्फ्रेडो पेरिटो एंड जियोटो मॉस्का, सी राइट मिल्स। They believe power is always in the hand of few influential people. लाइक उनका क्या मानना था कि जो पावर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्यू पीपल जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे के, जिनके पास बहुत सारा शक्तियां वगैरह होती हैं, उनके पास मनी, वो अपने मनी से भी स्ट्रांग होते हैं, वही लोग ही ज्यादातर रूल करते हैं। बेसिकली इलीट थ्योरी में क्या था, जिनके पास ज्यादा पावर्स वगैरह होती है, मनी, वही लोग लाइक जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा सुपीरियर शो करते हैं सोसाइटी में, वही लोग, उन लोगों के पास ही डिसीजन मेकिंग का राइट्स होता था और सभी को वो राइट्स नहीं थे। बिल फ्रेडो पेरिटियो, सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स। विल्फ्रेडो पेटियो, an Italian sociologist, gave the idea of a circulation of elites। वो जो वेल्फ्रेडो थे वो क्या थे, इटालियन सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आइडियाज दिया है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स के बारे में। की पॉइंट्स कौन से हैं, इन एवरी सोसाइटी देयर आर एलिट्स एट द टॉप। हर जो जो भी सोसाइटी होती थी उनमें एलिट्स जो थे वो टॉप पे होते थे। ओवर टाइम दीज एलिट्स बिकम वीक और लेजी। और जो आने वाले समय में जैसे समय बीतता गया तो क्या हुआ, दीज एलिट्स बिकम वीक और लेजी, और वो काफी ज्यादा कमजोर और आलसी बन गए। न्यू एलिट्स फ्रॉम लोअर कास्ट रिप्लेस देम, दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। वो जो एलिट्स थे वो जल्द ही रिप्लेस हो गए जो लोअर कास्ट के लोग थे इनके द्वारा। हिस्ट्री कीप्स रिपीटिंग, न्यू ग्रुप राइज, बिकम एलिट्स एंड आर रिप्लेस्ड अगेन। लाइक हिस्ट्री की दोबारा रिपीट हुई, जैसे न्यू ग्रुप्स थे वो आगे बढ़े एंड जो एलिट्स थे उनकी जगह लेते गए। लाइक आगे जिंदगी लाइफ में जो भी इनके ग्रोथ है सोसाइटी में होती गई, और जो एलिट्स लोग थे जो अपने आप को ऐसे सुपीरियर शो भी करते थे और बेसिकली वो होते भी थे, उनकी भी जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्होंने रिप्लेस कर दिया किसके थ्रू, जो उन्होंने आगे नॉलेज लेना या गेन करना शुरू किया। हाँ जी, सभी को समझ में आया इस चैप्टर में क्या क्या था। जो हमारे यस इकोनॉमिक्स, मैम। जो हाँ इकोनॉमिक्स जी। थे उनके अलग अलग टाइप के व्यूज थे अथॉरिटी और पावर को लेके। वही चीजें हमने अपने माइंड में रखनी है, क्वेश्चन आंसर उसी के बेस्ड होंगे कि अथॉरिटी और पावर एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। ओके देन, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में।
ठीक है मैडम जी।